नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग गुरु रहमान सर की अब तक कुल 10 प्रैक्टिस सेट कर लिया है और उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारी वीडियो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी लिंक भी, और या फिर आप मेरे चैनल के सेक्शन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 11। जैसे कि पीछे वीडियो में बताया आप सभी को, इसमें कुल आपके 13 सेट हैं। 13 में हम लोगों ने 10 कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। चलिए आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका कर रहा है कि देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है। तो तरंगदैर्घ्य जब तापमान बढ़ता है तो आपका घट जाएगा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का होगा आपका तापमान बढ़ाने पर इसमें घट जाती है। अगला देखिए, कह रहा है जल का घनत्व 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो कह रहा है यह बिल्कुल सही है आपका। कब? तो यह तब होता है जब आपका पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तब इसका 1 g पर cc होती है। ठीक है, क्यूबिक सीसी का मतलब यहाँ होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला देखिए, कर रहे हैं जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को आवेशित कर लेती है और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश के उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किसमें देख सकते हैं, अर्थात यह थ्योरी किसका दिया हुआ है। तो ये है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरी है आपकी। थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, हम लोग को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो इसका सबसे मुख्य रीजन है कि देखिए, काला चीज जो होता है वो उष्मा का आपका सुचालक माना गया है। तो काली सतह देखेंगे, इसमें हमारा ऑप्शन जो है सही अवशोषक या चालक अवशोषक होता है, चालक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चालक में आपका चलने का होता है, लेकिन अवशोषक उसको अवशोषित करता है उष्मा को, इसलिए इसका परत जो है काली की जाती है कि इसमें उष्मा जो है लंबे समय तक बनी रहे। अगला है कि गैस जो है तापमापी द्रव ताप मापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस में जो है वो प्रसार गुणांक अधिक होगा। ये सही बात है, आपका प्रसार गुणांक जो है द्रव की तुलना में आपका अधिक होती है। अगला है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होगी। तो देखिए, यहाँ पर जो श्वेत होगा तो वो ताप उस पर कम आपका रहेगा, ताप का अवशोषक नहीं होगा। तो ताप का खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होगा, उजला चीज रहेगा श्वेत चीज, और चिकना रहेगा तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। तो वो जाहिर सी बात है, तो अच्छी परावर्तक के भी काम करेंगे आपके। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह आपका कौन सा होता है। तो इसमें आपका देखिए, इसमें बनाया जाता है नाइक्रोम। जो हम लोग नाइक्रोम का तार यूज करते हैं वो बना होता है आपका किस चीज का, तो क्रोमियम और निकेल का। आइए देखते हैं आपका ऑप्शन क्या कर रहा है। नाइक्रोम आपका दिया हुआ ऑप्शन, निक्रोम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, वही चीज है। आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगी। अगला देखिए, कर रहा है कि नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, नींबू का रस का पीएच वैल्यू आपका लगभग 2 से 2.6 माना जाता है। तो इसमें देखिए, आपका नींबू का जो है, कहने का मतलब एक अम्लीय चीज होती है। तो अम्लीय का क्या होता है, 7 से हमेशा कम होती है। तो 7 से कम आपका ऑप्शन जो है, पीएच वैल्यू 7 से हमेशा कम होगा नींबू के रस का। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगी, चूंकि अम्लीय चीज है। अगला है कि वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है। जैसे कि एनोड और कैथोड विद्युत अपघटन करते हैं, तो एक जो होता है शुद्ध रूप से वो आपका जमा होता है, और एक जो होता है अशुद्ध रूप दूसरे क्षण पर जमा होता है। तो यही पूछ रहा है आपका कि जो विद्युत हम लोग अपघटन भी बोल सकते हैं, अपरिष्करण बोलते हैं जिसको हम लोग, तो इससे जो विशुद्ध धातु को हम लोग शुद्ध करते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि वो जो विशुद्ध धातु होती है वो कह रहा है कि कहाँ पर एकत्रित होती है। तो वो जमा होता है विशुद्ध आपका आ जाता है कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर जमा होती है और शुद्ध एनोड पे जमा होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा
सरकार का अंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका यह मुख्य अंग है, लेकिन प्रसार माध्यम को अलग रखा गया है, इसको चौथा स्तंभ बताया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत की संसदीय वित्त समिति है। तो इसमें देखेंगे आपका लेखा समिति, ये जो सरकारी लेखा समिति जो है ये आपका एक तरह की कह रहा है भारत की एक संसदीय वित्त समिति है। इसके अलावा देखिए एक और आपका इसमें कूट दे दिया है और ऑप्शन नीचे भी है, देखिए आपका सार्वजनिक उपक्रम की समिति भी हो जाएगी। तो कूट में आपका ए और सी, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसके नीचे भी और भी चीज़ें हैं, तो आपका सी भी इसमें हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपका 1 नंबर सही हो जाएगी। अगला देखिए कर है सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस प्रश्न की समीक्षा के लिए की गई थी। तो सरकारिया आया था केंद्र और राज्य संबंध को स्थापित करने के लिए आपका। अगला देखिए है किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। तो ये कथन है अरस्तु का। अगला है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है। तो देखिए ये जो है उसका मतलब कि न्यायालय का, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो आपका, उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय आपका सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति आपका उपयुक्त में से कहीं भी ये आपका जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका डी, इसमें 4 नंबर आपका सही हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर का रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे है। तो भारतीय राज्य भाषाओं का इसमें वर्णन किया गया है। 343 में आपको देखने को मिलती है 22 भाषाएं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपका इसमें हो जाएगा देखिए, तो 1 मिनट, यहाँ देखिए एक और ऑप्शन में है भारत की भाषाएं और इसमें भारत के राज्यों से, तो भारत की राज्य इसमें लिखा हुआ था, भारत के राज्य भाषा से नहीं, आपका ये भाषा जो है इसमें ऑप्शन 3 नंबर पे दे रहा है। ठीक है, 3 नंबर आपका सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है। तो देखिए समाजवादी, पंथ या धर्मनिरपेक्ष और इन सभी जैसे शब्द जो है ये आपका सामाजिक आर्थिक समानता ये सब कब आया था। ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के परिरक्षक कौन है। तो इसमें देखिए भारतीय संविधान का परिरक्षक माना गया है सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद 368 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित आपका किससे अभी हाल फिलहाल में ट्रेंडिंग में रहा है क्वेश्चन आपका। तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन नंबर 3 में है आपका जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थितियों से आपका। मैथ का क्वेश्चन है a+aq, इसमें देखेंगे तो होल क्यू का दिया हुआ है। तो होल क्यू को आप लोग इसको तोड़ेंगे, तो पहले इसको आप लोग को क्यू को हल करके और इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ने के बाद से इसको हल कीजिएगा और हल करने पे जो भी आंसर आए उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा और उसके बाद से स्क्वायर करने के बाद जो आए उसका क्यूब कर लेना है। तो क्यूब करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए 4913। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा है न्याय की बात की गई है, भ्रातृत्व मतलब भाईचारा की भी बात इसमें मिलेगी। फिर देखिए आपका वयस्क मताधिकार का इसमें वर्णन नहीं किया गया है, यही है आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि मताधिकार का कोई बात नहीं, शब्द इसमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें देखिए तो इसमें सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य की अब बात किया गया है, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है आपका, संघीय का इसमें बात नहीं होगा। आपका एक ही बचा, 4 नंबर हो जाएगा। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन लेकर, कह रहा है आपका कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो देखिए अब यही बात है, सर्वसत्ताधारी या बोल सकते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सब शब्द जो है, तो ये सब शब्द आपको किस में देखने को मिलेगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसमें आपका है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही है। अगला देखिए कर रहा है ये मैथ का क्वेश्चन है, तो जैसे कि इसको हम लोग डायरेक्ट हिट करके आगे बढ़ेंगे, चूँकि
बनाने में भी टाइम लगती है। तो इसको हल कर लीजिएगा। देखिए छड़ की लंबाई दिया हुआ है, कमरा में अधिकतम रखे जाने वाला होता है आपका फॉर्मूला घनाकार है, तो घनाकार में हो जाएगा √3 गुने भुजा। तो √3 से √3 कट जाएगा, आपका भुजा का वैल्यू वैसे ही मिल गया 35। तो आगे जो भी पूछे आप उसको आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़े गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बस आपको भुजा निकल गया तो वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा। गोला का डायमीटर लेकर और बाकी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग फार्मूला लगाकर 4πr² पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो आना चाहिए 3850 वर्ग मीटर, आपका जो भी वर्ग मीटर या सेंटीमीटर में हो। अगला देखिए कह रहे 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो इसमें किसका हो जाएगा? इसमें ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए घनानंद का नंद वंश आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नंद वंश आपका 326 में सिकंदर आक्रमण किया था उसकी बात कर रहा है। अगला है महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? तो इसमें अहिंसा तो उनका जुड़ा हुआ था, ईश्वर की सत्यता, ये ईश्वर की इसमें सत्यता की, ये जो है ईश्वर की नहीं मानते थे। अगला देखिए कह रहा है कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसमें आपका कनिष्क है कुषाण का सबसे सुप्रसिद्ध शासक। अगला है एक व्यापारी, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, तो इसका आंसर 800 रुपये आनी चाहिए, ठीक है। बाकी फार्मूला लगाकर निकाल लीजिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। अगला देखिए कह रहा है कि पांडव वंश की राजधानी किस स्थान पर अवस्थित हुआ करती थी? तो पांडवों की राजधानी आपका मदुरई थी। अगला देखिए सूफी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो सूफी जो है वो आपका क्या थे? इस्लाम थे, ठीक है। मुस्लिमों का आपका है, इस्लामों का। अगला देखिए अष्टप्रधान अष्टप्रधान क्या है? तो अष्टप्रधान अष्टदिग्गज जैसे बताया, तो अष्टदिग्गज जैसे कृष्णदेव राय के दरबार में हुआ करते थे, तो अष्टप्रधान आपका किसके होते थे? जैसे कि अकबर में नवरत्न थे, तो वही पूछना चाह रहा है कि अष्टप्रधान किसके थे? तो ये आपका शिवाजी के थे। आते देखते हैं आपका ऑप्शन में, तो देखिए आपका शिवाजी हैं, शिवाजी के 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल को आपका अष्टप्रधान बोला जाता था। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आते हैं डायरेक्ट इसके आंसर पे हम लोग। ये मैथ का क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर जो है, आंसर हम लोग बात कर लेते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं आंसर। तो ये 17 साल आना चाहिए। अगला देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से कौन से अध्यक्ष नहीं हुए थे? तो इसमें आपका देखिए भगत सिंह जो है वो आपका इसमें नहीं है, बाकी तो सभी किया ही है आपका। अगला है ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय असंतोष का जनक या नेता जो कहते हैं, नेता किसे कहा गया है? तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक या फिर नेता भी बोला गया है। अगला है किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे? तो देखिए गांधी जी केवल एक में हुए थे, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी पूछा जाता है। और ये भी बताया था कि आपका पूछेगा कि तीनों में कौन आपका उपस्थित हुए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए थे, ठीक है। प्रथम आपका 1923, दूसरा 1931 और तीसरा 1932, तीनों लगातार हुआ है। अगला देखिए कर रहा है मैथ का क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है वो आपका आना चाहिए 2.5/8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो आपका लॉर्ड कर्जन था उस समय, ठीक है। 1905 की बात है, 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, तो उसका मुख्य कारण था आपका चौरी चौरा कांड। देखते हैं आज आपका ऑप्शन में क्या दे रहा है, आते हैं हम लोग अगले ऑप्शन पे देखते हैं। तो कह रहा है आपका देखिए यहाँ पर चौरी चौरा घटना के कारण आपका ऑप्शन दे ही रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 नंबर चौरी चौरा घटना के कारण आपका। अगला देखिए कह रहा है महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है, तो महाबलीपुरम में आपका बताए थे, महाबलीपुरम का जो, या इसको गुप्तेश्वर की मूर्ति भी बोलते हैं हम लोग, तो ये आपका किसका दिया हुआ है? तो ये देखिए पल्लवों का हो जाएगा। महाबलीपुरम आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में आपका ये जो है निर्माण किया गया था महाबलीपुरम, तो ये आपका किसका हो जाएगा? पल्लव वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ का,
एक आदमी हर वर्ष मतलब मैथ का क्वेश्चन है और चक्रवृद्धि ब्याज का है। फॉर्मूला सिंपल लगा लेना है चक्रवृद्धि ब्याज का, और इसका आंसर जो आएगा वो आना चाहिए 6305। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का रहा है कि सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से, ठीक है, पृथ्वी जो है वो सूर्य से कौन से स्थान पे अवस्थित है। सूर्य तरफ से गिनेंगे तो बुध शुक्र पृथ्वी तो आपका तीसरे स्थान पर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आर्कीपेलागो का आशय क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल और गमन करना क्या कहलाता है। मतलब कि पहाड़ी की ओर, पहाड़ी की तल की ओर माने नीचे की ओर अगर आए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो बोलेंगे कि मृदा अपरदन हो रही है, मृदा कट रही है, अपरदन हो रही है। अगला है एशिया का सबसे लंबा नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी चीन में जो है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए ऑरेंज नदी किस देश में बहती है, तो ऑरेंज हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बोर्निया है आपका सबसे बड़ा द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है, यह आपका जोधपुर में है आपका मसाला बगीचा। अगला क्वेश्चन है हिमालय का सब कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर आपका कौन सा शहर भारत के भौगोलिक केंद्र का सबसे समीप है, मतलब कि आपका मुख्य केंद्र के आसपास में जो भारत का है वो कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर सबसे केंद्र में माना जाएगा हमारा मुंबई, और मुंबई के आसपास में देखेंगे तो हमारा कौन सा इसमें जगह है, तो मुंबई के और नज़दीक सकते हैं अगर बीच में देखा जाए तो यहाँ पर नागपुर आपका हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर ले लेंगे, और नागपुर जो क्या है वो आपका संतरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कर रहा है कितने समय का अंतर है, तो 5.5 घंटा या 5.1/2 बोल सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कौन सा है, तो ये है सांभर झील। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और सांभर झील बार बार पूछा गया है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगी। अगला देखिए कर हिमालय का यू, हिमालय का यू क्या है, तो ये एक प्रकार की औषधीय पौधा है जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालय का यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ये 3 आपका सही हो जाएगा। अगला है कि किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है, तो भील का जो होता है वो गांव के मुखिया को गमेती बोला जाता है, भील आदिवासियों का जो होती है। अगला देखिए रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका दामोदर भेरा, ये आपका 1 नंबर जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी हम लोगों ने शायद पिछले सेट में ही इसको देखा था, तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले बनाया गया था आपका अस्थाई अध्यक्ष। उसके बाद से क्या होता है, तो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में परमानेंट आपके बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये शायद पिछले सेट में हमने क्वेश्चन कराया हुआ था या इसी सेट में। अगला कर है कि एक टंकी की पानी मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, और आंसर की डायरेक्ट बात करते हैं, हिट करते हैं आंसर आपका, तो आंसर इसमें होना चाहिए आपका 9/10। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कर एक ठेकेदार, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यहाँ पढ़ लीजिएगा आधा, और आते हैं आधे ऊपर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आधा क्वेश्चन आपका बाकी का, तो यहाँ पर और बात कर लेते हैं आपका सही आंसर का, तो सही आंसर इसका आना चाहिए वह है 30। ठीक है, 30 ऑप्शन नंबर 4। अगला है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपका 395 हैं। 395 मतलब मूल है। ठीक है, उपधारा को इसमें नहीं जोड़ा गया है, तो आपका 395 इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन में।
अगला देखिए कर है खुदरा व्यापारी का, इस पे मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो बात करते हैं डायरेक्ट आंसर की हम लोग, तो इसका आना चाहिए 42.6/7। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस खाली लाभ पूछ रहा है तो आपका लाभ प्रतिशत जितना का लाभ होगा वो क्रैमूल का आप निकाल लीजिएगा। अगला देखिए कर है 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था? तो ये सिकंदर का अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें सिकंदर का नाम आपका इसमें दिया नहीं है, तो एक नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपका ये सिकंदर का ही नाम बताया गया है। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का ही है, तो इसको भी हल करेंगे। माध्यिका वाला जो थ्योरम है उसके अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा, ये होना चाहिए 4, ये 2 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, डायरेक्ट आंसर हिट करते हैं तो आपका इसका आना चाहिए 3:4। अगला देखिए कर रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल, या बोल सकता है कि चार्टर एक्ट के द्वारा, कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा आपका बना था? तो इसके बारे में बात किया था हमने कि चार्टर एक्ट 1833 में जो है वो आपका गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना था। तो चार्टर एक्ट 1833 में अंतर्गत आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया है फिर से, तो ये हो जाएगा आपका 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका 16,000 रुपये। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करें आपका ये भी मैथ का है, एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, और फिर आपसे पूछ रहा है अंत में कि वस्तु का मूल विक्रय मूल्य में ज्ञात करना है। तो वही 100 मान के आप सब हल कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन में देखिए बिहार का जितने भी मैथ का क्वेश्चन होते हैं लगभग इजी होते हैं, 1-2 क्वेश्चन छोड़कर, बाकी सब बनाने लायक क्वेश्चन होते हैं, और ज़्यादा आपका एसएससी लेवल का नहीं होता है कि ज़्यादा आपको लेंदी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल होती है, इसलिए उतना यहाँ पर हम लोग आपके लिए, अगर आपको दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर कर लें ताकि हमको समझ में आए कि इसको और आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में तो नहीं दे सकते, लेकिन अगला वीडियो में कोशिश करेंगे आपको इसका आंसर दे दें। अगला कर है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी का ही दिया हुआ है, जैसे ही भारतीय रेल करता है उसके बाद डाक का सेवा चालू करता है, और डाक टिकट जो है वो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगी। आइए देखते हैं 68, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, ये थ्योरम है। तो ये आपका स्पर्श रेखा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, शायद इस तरह का क्वेश्चन हमने करा दिया है, और इसका सही जवाब जो है वो आपका 3 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अगला भी मैथ का क्वेश्चन, इसका देखिए आपका आएगा 5,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। अगला देखिए कह रहा है क्षोभ मंडल की ऊंचाई, क्षोभ मंडल जो है हमारे वायुमंडल का, वो कह रहा है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, कब बढ़ सकती है? तो वो बढ़ेगी आपका गर्मी के दिनों में। ठीक है, चूंकि यहाँ क्षोभ मंडल आपका क्या है, तो गैस से भरी हुई है, तो गैस की जो है वो विसरण कब बढ़ जाएगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगी तब, मतलब गर्मी के दिनों में इसकी मोटाई बढ़ सकती है। अगला कर है जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है तो हम भयभीत होते हैं, तो कौन सी मांसपेशियां? देखिए ये भी हम लोगों ने अभी किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अरेक्टर पिल्ली जो है इसके कारण हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कर रहा है कि इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? तो मुख्य रूप से यह पसीना उत्पन्न करती है, वो है आपका इक्राइन ग्रंथि। ठीक है, तो पसीना उत्पन्न करने का कार्य किसका है? तो इक्राइन ग्रंथि का, जिससे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बनी रहती है। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा बहुत पहले कि ये जो है यहाँ पर देखिए, तो जो हमारे बॉडी में जो बोलते हैं इनेमल जो है वो दांत बनी होती है उस पदार्थ का, और सबसे हार्ड माना गया हमारे शरीर का अगर तत्व है, पदार्थ है मतलब, तो इनेमल ही है। और देखिए सबसे पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो यहाँ जड़ की बात करेगा तो आपका सीमेंटम हो जाएगा। अगला है उनमें से 3 विकल्प से अलग डिफरेंट चूज करना है, तो इसमें देख लीजिएगा किसमें प्लस माइनस सेम हो रहा है। तो इसके अनुसार से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका नहीं उतना बढ़ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो
डी से ई, के से एल, फिर आपका पी से क्यू, तो यहाँ पर होना चाहिए भी से डब्लू। तो यहाँ एक कम होने की जगह आपका बढ़ा दिया है, इस तरह से भी आप पकड़ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर है, अनुक्रम दिया गया है और इसका हमको सही जवाब बतानी है। तो 5 4 3 2 1, बिल्कुल आपका यहाँ पर 5 इसमें घटा, 4 इसमें घटा, तो इस बार 3 घटेगा तो 21 होना चाहिए, और 21 के बाद 2, तो आपका ऑप्शन 1 नंबर आपका सही हो जाएगी। अगला अक्षर का समूह आप लोग चूज दिमाग लगा लेंगे वीडियो को रोक कर, और इसको तब आप लोग फील करेंगे कि आपका कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। तो सी ए देख रहे हैं आपका लास्ट से इसको पकड़ा जाता है अधिकांशतः, तो सी ए यहाँ पर मिल जाएगा, और ए के बाद क्या बन रहा है बी, तो लास्ट में आप देख लेंगे कि बी आपका होना चाहिए था लगभग। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या दिख रहा है, इस तरह से सीक्वेंस मतलब बनाने का एक उपाय है। तो यहाँ पर देखिए आपका सी ए बी आप देख लिए, तो इस तरह से बी आपका लास्ट 2 ऑप्शन में, और यहाँ पर ए बी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी आप लेकर आप आगे बढ़ेंगे, तो बी और अंतिम में बी और शुरू में बी 2 ऑप्शन मिल गए, तो यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो एक्चुअल में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 20 के बाद आपका सी, तब ए बी आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका सीक्वेंस बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगला जो है वो केवल फार्मूला सिंबल चेंज करके ऑप्शन से आप लोग ढूंढ लीजिएगा, और सही बात करते हैं। इसका सही आंसर जो है वो दे रहा है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए कर है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंध्यात्र। ठीक है, अगला देखिए क्लॉक को कूट भाषा में लिखा जाता है टाइम को, तो इसमें देख लीजिएगा कि एम के लिए कौन सा यूज हुआ है, आपका ओ एल के लिए कौन सा यूज हुआ है, तो इस तरह से आप लोग इसको देख लेंगे, और इसका आंसर जो है वो आना चाहिए ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से, तो ये देखिए दिशा वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप सेंटर मान के दाहिने बाएं ऊपर नीचे घुमा लीजिएगा, और आंसर इसका आना चाहिए वो आएगा आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं, तो इसमें आपका टेरिडोफाइटा जो है वो आपका फर्न आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही मैथ नहीं आपका रीजनिंग का है, रिलेशनशिप का, तो यहाँ पर आपका रिलेशन पूछ रहा है कि कौन सा संबंध है, तो डायरेक्ट आंसर इसका दे देते हैं आप लोग, इसका आंसर जो है वो चाचा आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है, तो इसमें से मुख्य विशेषता यही है कि देखिए ये जो है संयुक्त बीज बनाते हैं आपका, ये जो है आपका 4 नंबर। अगला देखिए कह रहा है कि ब्रिकों और इसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ब्रिक का मुख्य कार्य क्या है कि जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ होती है वो उसको क्या करता है, वो फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के साथ साथ वो जो हमारे रक्त को जो है वो खनिज पदार्थों को देना उसका मुख्य रूप से काम है। तो ये मतलब रक्त में आपका यूज़ करता है और फिल्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, तो ऑप्शन देखेंगे आपका। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर वो चीज़ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि यह पानी के संतुलन को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। अपशिष्ट को निष्कासित करता है, बिल्कुल आपका बात किया हमने। अगला कह रहा है सरीसृप में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृकाणु या नेफ्रॉन होते हैं, नहीं, ये कथन आपका 2 नंबर जो है यही रॉन्ग मानेंगे हम लोग। ठीक है, अगला देखिए ये तो सब में 2 भाग होते हैं। ठीक है, कोशिका गुच्छ और ब्रिक नालिका। फिर मूल क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं या ब्रिकाणु बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो ब्रिक के क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन्स। अगला देखिए कर साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन सा है, तो इसमें आपका भारत ही है। अगला देखिए कर अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1999 में हो जाएगी। अगला देखिए कर कि निर्वात पंप का आविष्कार
किसने किया था? तो ऑटो वॉन गैरिक द्वारा किया गया है। अगला है कि पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो पिंग पोंग आपका चीन का है, नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा। अगला देखिए कर है कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं और मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षयन को हम लोग कहते हैं, अपक्षयन बोलेंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है आपका। आइए आपका ऑप्शन पहला देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे नवीनीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कर है, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उसकी भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तो अलास्का में इस घटना को बोलते हैं हम लोग सेमेरू ज्योति, एरूरा बोरविल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मिलान करना है उसका और बताना है हम लोग का इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हरित क्रांति का कौन सा है? तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। फिर देखिए श्वेत क्रांति, ये आपका बर्जिस कुरियन, और गुलाबी क्रांति है दुर्गेश पटेल का। तो इस तरह से BCA, ठीक है, BCA ऑप्शन जो है 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो ये बोलेंगे हम लोग मैग्नेटाइट को। नेक्स्ट कह रहा है क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? तो ये रूल चलता है आपका मुक्केबाजी में, आपका क्वींसबरी रूल। अगला है देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आते हैं इसके आंसर को हिट करते हैं हम लोग। तो 94 का आंसर जो है वो आपका 3 नंबर दे रहा है, 1600 पाई। 95 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका CBA, छोटे से आपका बड़े क्रम में सजाना था। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि XYZ 3 संख्याएं हैं और इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग निकाल लेंगे और इसमें आपका आंसर दे रहा है वो है आपका 5/18 है। तो 5/18 आपका आंसर दे रहा है ऑप्शन पेज आगे नहीं है। तो 96 का मतलब आंसर आना चाहिए वो 5/18। 2-4 क्वेश्चन आपका छूट गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैथ का ही है तो इसको हम लोग स्किप करते हुए आपको रखते हैं। अगले क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस शीट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जारी रखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।